चलिए फटाफट हम लोग संस्कृत का जो फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग का, उसका आंसर की बिल्कुल लेकर चला है, जो कि 1 से लेकर 100 तक है। बिल्कुल 100% सही उत्तर है। मेरा सेट बी है। अगर आप लोगों का कोई भी सेट हो तो आप लोग क्वेश्चन को देखकर सेट को मिला सकते हैं। कोई भी सेट हो फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है छात्रानाम रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्ययन। छात्रानाम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। विचार के व्यापक और समाज द्वार के संकल्प की दृष्टि से उत्तरी सभी सदी के समाज द्वारक के प्रमुख कौन थे, उनका प्रमुख कौन थे। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी थे समाज द्वारक थे। सेकंड क्वेश्चन हो गया। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। अगर कोई भी सेट हो, सेट ए से लेकर जे तक हो, कोई भी सेट हो, आप लोग क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन में आप लोग खोज लीजिए और उसके बाद मिलाते चलिएगा। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते। 100% बिल्कुल सही उत्तर है। तो देख सकते हैं स्वामी दयानंद रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना होगा। कौन समाज से आते थे, तो स्वामी दयानंद का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आर्य समाज से आते थे। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही मारा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया विग्रह में आकिष्ट किनके द्वारा सोचा गया था। तो इसका 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मूल शंकर के द्वारा खोजा गया था। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। 100% बिल्कुल सही उत्तर को आप लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आर्य समाज के नामक संस्था को स्थापन कब की गई थी। तो कब की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है नली नीम पद में कौन सा अर्थ है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उघाम को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया ब्याह के पति कथा का बाघ कैसा था, जवान था, बूढ़ा था। आप लोग आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बूढ़ा था। आप लोग अगर आप लोग पढ़े होंगे इस विषय में तो आसानी से आप लोग मार दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें नग्न हो गया था, किसमें कीचड़ में हो गया था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया हितोपदेश में नीति क्रांतों का किसकी रचना है, हितोपदेश में पूछा गया। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया रोगियों के लिए पथ्य क्या है, सबसे पहले क्या है रोगियों के लिए दावा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया किस पद में तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय को पूछा गया। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया गछन में कौन सा प्रत्यय है, गछन में कौन सा प्रत्यय है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सत्तु प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 में पूछा गया है जयंतु किस लकार का रूप है, जयंतु लोट लकार का रूप है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगर आप लोगों को कोई भी सेट हो, सेट से मतलब नहीं, आप लोग क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन जो मिला है उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन में या क्वेश्चन को खोजिए और अपना जो जो मारे हैं, केवल जो जो मारे हैं उसका सही उत्तर मिलान कर लीजिए, ताकि यह पता चल सके कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो 14 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। कवि किस सभी चतुर्थांश एक वचन में क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कव्य। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में पूछा गया है आप लोगों को रिक्त स्थान में नम किसका हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया किस शब्द में सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग किस शब्द में। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी, स्वागतम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया अख्योतो में सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स आचार्य संस्कृत आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया गुरु स्वयं का समाधिपान कौन सा है, यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उप गुरु। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है पुरंदर में पद कौन सा अर्थ है, यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है किस समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया गोविंद सिक्किम के कितने गुरु थे। तो 10वें गुरु थे, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी 21 का राइट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं 22 में। सरस्वती पूजा में पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो डिन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 का बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया शक्ति प्लस मत में कौन सा पद है।
बनेगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा किस पद में रिलेटिव प्रत्यय है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पठनम पठनम। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया पृछत्ती में कौन सा धातु है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रच्छ। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है नीतिकार आलस्य में कौन सा मानते हैं, नीतिकार आलस्य में कौन सा मानते हैं यानी शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 26 का सी हो जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। तो 27 में पूछा गया है बृहस्पति कहाँ का मंत्री था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी मिथिला का मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया अहो कथम कुलाहा किसकी उक्ति है, किसकी उक्ति कौन बोले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रथम आलसी पूछे गए हैं बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया बलाम गति में रिक्त स्थानों को पूर्ति करना था, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जननी, जननी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है द्वित्र में कौन सा त्वंती प्रत्यय है, त्वंती प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे तमाम, तमाम प्रत्यय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ लेते हैं। तो 31 में पूछा गया जन्म से कितने हैं, तो बहुत इजी सवाल था, जन्म से कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ये गलती है, 5 नहीं होता है 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया पुष्प संस्कार में उद्देश्य क्या है, पुष्प संस्कार में उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर गर्भ रक्षा है, गर्भ रक्षा यानी ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है संस्कार के कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया भारत में जीवन में दर्शन महत्वपूर्ण उत्पादन कौन है, तो संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 34 का, संस्कार ही भारतीय को अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया लजामहो में कर्मकांड के कितने संस्कार में होते हैं, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विवाह। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया ठग के प्रत्यय के उदाहरण में निम्नलिखित में कौन सा है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया किस पद में तुम प्रत्यय है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंतुम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया एक में पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय पूछा गया, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे टप। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है दृश्य धातु में लकार में पुरुष में एक वचन और निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का सी हो जाएंगे पेशेनी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है लत्या में कौन सा विभक्ति है, लत्या में कौन सा विभक्ति है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तृतीय विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तो तत् मैदों में संधि होकर क्या रूप बनेगा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तत्मय। आगे बढ़ते हैं। तो 42 नंबर परोपकार में किस वर्णों का संधि है, तो इसका राइट आंसर 42 का ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया जटिल में फिर रिक्त स्थान ही दिया गया, तो इसमें क्या भराएगा, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन में मंदाकिनी हो जाएंगे 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है सरस्वती का कुल गिरी किस नंबर को, तो पटना नगर को कहा गया है, 44 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी था। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया सत्यमेव जयते यह पंखा किस उपनिषद से लिखा गया, मुंडको उपनिषद से हो जाएगा, यानी 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है रिक्ताशय में पद अर्थ है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। 47 पूछा गया है तत्र तीर्थयांतर में दर्शनीय, इसका 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कस्य। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ये भी बिल्कुल इजी था, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कूटनीतिम काव्य में कवि कौन है, तो इसका दामोदर गुप्त भी हो जाएंगे, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 50 पूछा गया सप्तो दिनानि भवन्ति रिक्त स्थान में पूर्ति उचित विकल्पों से करें, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सप्ते। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है कन्यादय दानवीरता में पाठ कहाँ से संकलित है, कन्यादय दानवीरता में पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये महाभारत से संकलित है। 52 पूछा गया भोग कर्ण महता शिक्षा याचो किसका कथन है, तो ब्राह्मण का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्र का। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया का संधि विच्छेद क्या होता था, तो संधि विच्छेद पूछा गया, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 54 पूछा गया विचार के संधि का उदाहरण कौन सा है, तो 54 का राइट आंसर ये हो जाएंगे स्थित, सही बिल्कुल मारा गया। 55 का राइट आंसर 55 का राइट आंसर हो जाएंगे 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नन समास। 56 पूछा गया सह में योग में कौन सी विभक्ति है, तो विभक्ति पूछा गया, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे
द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान भरना था, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर धर्मस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, नया दर्शन के प्रवक्ता आचार्य कौन थे? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गौतम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है, किस पद के अति उपसर्ग है? किस पद में अति उपसर्ग है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अतिथि। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, यदि आधे का उपसर्ग वसु में धातु के प्रयोग आधार के संज्ञा क्या होती है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कर्म। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएंगे सी, डीन प्रत्यय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, किम प्लस तमीम में कौन सा अवयव बनेगा? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कम मर्द थे। क्वेश्चन नंबर जो कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, किस पद में अति उपसर्ग है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, अधि उपसर्ग में धातु की संज्ञा बताई गई, यानी क्या हो जाएंगे? 60 का राइट आंसर सॉरी 60 का तो यहाँ पे बताया गया है, तो 60 का यहाँ पे बताया गया है, 60 हो गया, 60 देख लेते हैं, 62 भी देख लेते हैं, अब 63 में आ जाते हैं। 63 में रिक्त स्थान पूछा गया है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे समय बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्रम में समय क्या था? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 14वीं शताब्दी। 65 पूछा गया, समाज में यौनों का पुरुषों के चरित्र में विकल्प कहाँ है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नरीभी। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, लैंगिक संस्कृति में यात्रियों को क्या होंगे? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 150। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा, नरक के कितने द्वार? तो ये भी बिल्कुल ईजी था, 3 द्वार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर झा हो जाएंगे। क्वेश्चन 69 पूछा गया, एक नदी में, हम लोग 69 का देख लेते हैं, एक नदी का चतुर्थ विभक्त में क्या है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नग। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, प्रचार में पद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया, तो 70 का ये हो जाएंगे प्राय उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, अंतिम में योग में कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति पूछा गया, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तृतीय विभक्ति। 72 पूछा गया, अशीसी में किस लकार है? तो लकार पूछा गया, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन में लड लकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, युवाओं में पद में कौन सा मूल निम्न है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे युष्दम। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, नीति श्लोक पाठ में कितने पद है? तो पूछा गया 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 पद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है, बिल्कुल इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 76 पूछा गया, क्षमा किस प्रकार का नशा है? तो ए भी क्रोध का नशा, क्षमा ए हो जाएंगे, ए भी इजी था, 76 का राइट आंसर। 77 पूछा गया, उच्चतो पद का अर्थ है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो कहाँ जाता है। 78 पूछा गया, कर्णवीर कथा में प्रशासकों के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राम प्रवेश राम। क्वेश्चन 69 पूछा, राम नवेश राम के विषय में पुस्तकों को कहाँ आत्मात किया गया था? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महाविद्यालय पुस्तकालयों से। 80 पूछा गया, भिकन टोला में प्रशंसकों द्वारा? तो इसका हो जाएंगे ए हो जाएंगे 1 कोस दूर थे, ये भी बहुत ईजी सवाल था। 71 पूछा गया है, भरत महिमा में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र, ये भी बहुत ईजी सवाल था। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी था। अनेक में 82 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे समाज। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, रविंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया है? तो रविंद्र का 83 का राइट आंसर सी हो जाएंगे रवि जो इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा, पर्टेनेंटी में कौन सा संधि संधि पूछा गया? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा, ई प्लस आ का मेल से क्या बनता है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यह बनता है। 86 पूछा गया, 10 अन्य में यह संध का समाज पद क्या होता है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दशानन। 87 पूछा गया, सांप्रदायिक कारकों में कौन सा विभक्ति है? तो विभक्ति पूछा गया, 87 का सी हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति। 88 पूछा गया, उन्नयन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पूछा गया, तो 88 का सी हो जाएंगे
उत उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा है, राजा में रजन शब्द में किस विभक्ति का रूप है? तो 89 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, तृतीय विभक्ति। 90 पूछा गया, पा धातु में लट लकार में पुरुषों में क्या हो जाते हैं? तो 90 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, पीविति। 91 पूछा गया, कारण कारक विधायक सूत्रों में कौन सा है? तो बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 92 पूछा गया, संस्कृत में कितने भेद हैं? तो 6 भेद है, बिल्कुल सही, सी हो जाएंगे। 93 पूछा है, संबोधन में कौन सी विभक्ति है? तो 93 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, प्रथम। 94 पूछा, किस समाज में प्रथम पद अव्यय है? तो 54 का राइट आंसर डी, 94 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, अव्ययी भाव। 95 पूछा गया, पंचम कोटों में महासमत में कौन सा पद है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पंचवटी। 96 पूछा गया है, पिक के योग में कौन सा विभक्ति है? तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, तृतीय। 97 पूछा गया, 99 किस समास का उदाहरण है? तो 97 का सी हो जाएंगे, तत्पुरुष समास। वृथा में अव्ययी का अर्थ होता है अर्थ पूछा गया, तो 98 का डी हो जाएंगे, बेकार। 99 पूछा गया है, तो इतना का रेखांकी स्थान पूछा गया, 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कस्य। 100 पूछा गया है, गांधी देवी किस कांति का प्रस्तुत पुराण से संकलित है? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विष्णु पुराण से संकलित है। यही था इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।